अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुर्रम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट घुमानिया चैनल। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था, जिसके खदशात थे, वही हुआ। रावलपिंडी इस्लामाबाद को जुड़वा शहरों को आज रात 12 बजे फिर दोबारा से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। आज बुध का रोज़ है, सुबह के 8 बजे इस वक्त, और आज रात 12 बजे पिंडी इस्लामाबाद को सील कर दिया गया था। रावलपिंडी मरी रोड के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते, छोटी बड़ी गलियां, सड़कें, तमाम पर कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। मेरे कब में आप देख रहे हैं कॉलेज रोड को जाने वाली सड़क है जो मरी रोड को मिलाती है। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। सील कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक का धरना जब लॉन्ग मार्च में तब्दील हुआ और मुरीद के पहुंचा था, तो जुम्मे के रोज़ रावलपिंडी इस्लामाबाद को सील कर दिया गया था। और उसके बाद जब मुज़ाकरात हुए हुकूमत के TLP से, उनके जो मुज़ाहिरीन थे, जो शूरा से मुज़ाकरात हुए, साथ रिजवी साहब से गुफ्तगू हुई, उसके बाद 2 दिन की मोहलत दी थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत को कि उनके जो मुतालबात हैं और उनका जो एक मुआहदा पहले हुकूमत से हो चुका था चंद माह कबल, उस पर मिनो अन उस पर अमल किया जाए, तब वो वहाँ से पुरअमन तौर पर वापस चले जाएंगे, वरना दोबारा से उनका लॉन्ग मार्च मुरीदके से शुरू होगा और वो इस्लामाबाद में आकर डी चौक में धरना देंगे। नाजरीन, कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो सऊदीया से वापस आ गए हैं और उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं फ़ौजी क़यादत से भी, वज़रा से भी। शेख रशीद अहमद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इमरान ख़ान साहब को तमाम तफसीलात बताई हैं जो TLP से मुज़ाकरात जारी थे। नाज़रीन, कल मैंने अपने व्लॉग में जिन जिन खदशात का इजहार किया था और बताया था वो वैसा ही हुआ। मैंने आपको बताया था कि पंजाब भर से पुलिस अफसरान इजाफी फ़ोर्स, उनको रावलपिंडी रीजन में तलब कर लिया गया है और वो RPO रावलपिंडी की स्वबदीक पर दे दिए गए थे। ये कल हमने व्लॉग किया था और आपको बताया था कि अगर तो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं तो फिर इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। हमने आपको बताया था ये प्लान B है। तो वहाँ से खदशात वाज़िया हो गए थे और कल जो मुरीद के ऊपर निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर उड़ता रहा, GT रोड पर जो मुज़ाहिरीन हैं धरना दिए हुए मुरीद के में TLP के, उन्होंने रोड खोली हुई थी ट्रैफिक के लिए, लेकिन हुकूमत की जानिब से कंटेनरों में इजाफ़ा कर दिया गया था। मज़ीद कंटेनर्स लगाकर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। इन तमाम अवामिल से ये दिखाई दे रहा था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। कल शेख रशीद अहमद वफाकी वज़ीर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद तहरीक लब्बैक की जानिब से सुबह रात जो 12 बजे तक टाइम था, मंगल की रात 12 बजे तक जो हुकूमत को मोहलत दी थी TLP ने, उसमें चंद घंटे का मज़ीद इजाफ़ा किया था और सुबह 6 बजे तक की डेडलाइन दी थी। फिर रात गए TLP के रहनुमाओं ने अपने खताबात में ये कहा था कि हम अगर हमारे मुतालबात ना तस्लीम किए गए तो हम सुबह नाश्ते के बाद मुरीदके से रवाना हो जाएंगे, बरास्ता GT रोड और इस्लामाबाद की तरफ गामजन हो जाएंगे। नाजरीन, अभी इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं और मुरीदके में हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि TLP के जो धरने के शुरका हैं, उन्होंने जो अपने खैमे जो लगाए हुए थे उन खैमों को उखाड़ लिया है और गाड़ियों में उनको पैक करके रख दिया है। फ़िलहाल अभी वो नाश्ता कर रहे हैं, मुरीदके में वो फ़िलहाल नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते के बाद खताबात होंगे कायदीन के, उसके बाद वो लॉन्ग मार्च जो है वो मुरीदके से रवाना हो जाएगा। नाज़रीन, हमने देखा कि जुम्मे से ले के अब तक रावलपिंडी में
रावलपिंडी सील भी रहा, मेट्रो सर्विस जो है वो भी बंद रही। फिर जब मुज़ाकरात के बाद हुकूमत को मोहलत दी गई मंगल तक की, तो फिर 3 रोज़ के लिए रावलपिंडी को खोल दिया गया, मरी रोड को, कंटेनरों को साइड लाइन कर दिया गया। फिर हमने देखा कि 2 दिन के लिए मेट्रो सर्विस बहाल कर दी गई। कल और परसों मेट्रो सर्विस जो है बसें चलती रहीं। आज ये सूरत हाल है कि मेट्रो सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। मेट्रो सर्विस के ऊपर बसों की बजाय रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां गामजन दिखाई दी हमें। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि टीएलपी के ज़राए हमें बताते हैं कि जुम्मे से लेकर आज तक, आज बुध का रोज़ है, बुध की सुबह है, रावलपिंडी में कोई मुजाहरा नहीं हुआ टीएलपी के कारकुनों का। रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर सील था, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन कोई मुजाहरा देखने में नहीं आया। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि उसकी वजह यह है कि टीएलपी के कायदीन की जानिब से रावलपिंडी और गिरदोनवा के कारकुनों को ये और शहरियों को हदायत की गई थी कि आप अंडरग्राउंड रहें और ताज़ा दम रहें, ताकि जब टीएलपी का लॉन्ग मार्च जो है, जब वो रावलपिंडी के करीब पहुँचे, तो रावलपिंडी के लोग, कारकुन जो टीएलपी के हैं रावलपिंडी के और गिरदोनवा के, वो उनमें फिर शामिल हो जाएं, वो ताज़ा दम दस्तों के तौर पे उनमें शामिल हो जाएं। तो ये टीएलपी का ये प्लान था, जिसकी वजह से रावलपिंडी में कोई मुजाहरा देखने में नहीं आया जुम्मे से लेके आज तक। और आज सूरत हाल ये है कि कल शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टीएलपी के कारकुनों में भी जोशो खरोश में इजाफा देखने में आया। रात के वक्त यहाँ कंटेनर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद में दोबारा लगा दिए गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर अब सील है, और चूँकि नेशनल मीडिया पर इसकी प्रॉपर कवरेज नहीं होती, ख़बरें नहीं दिखाई जा रही, आवाम को आगाह नहीं किया जा रहा। सुबह जब बच्चे स्कूलों के लिए निकले, ख़वातीन शहरी अपनी अपनी नौकरियों के लिए, मज़दूर अपनी दिहाड़ी के लिए निकले, दुकानदार अपनी दुकानों को खोलने के लिए जब निकले, तो उन्होंने देखा कि रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर सील है। तो शहरियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, जो अभी तक मुसलसल परेशान हैं। ताजर परेशान है, आम शहरी परेशान है, ख़वातीन परेशान हैं। सड़कों पर यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है, पैदल सफ़र करते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो नाज़रीन, जितने खदशात थे हमारे, वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। ये अल्लाह ना करे कि ये मज़ीद जो है बिगाड़ पैदा हो, और खुदा करे कि टीएलपी और हुकूमत के दरमियान अफ़ाम तफ़हीम से कोई ना कोई फार्मूला तय पा जाए, और या तो उस मुआहदे पे किसी हद तक अमल कर दिया जाए, या कोई नया मुआहदा किया जाए। वो भी शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, नामूस रसालत के वो भी रखवाले हैं। उनका एक अपना तरीक़ा कार है अपनी बात मनवाने का। हुकूमत जो है उसका मुजाहिरीन को रोकने का, रियासती जबर का एक अपना तरीक़ा कार है। हैरत की बात यह है कि नाज़रीन, यही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थे जब अपोजिशन में, पिछला दौरे हुकूमत था, मौलाना खादम रिजवी साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो हयात थे। इसी टीएलपी का धरना था। यही वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद तकरीरें करते थे उस वक्त, जला दो, गिरा दो, मार दो, आग लगा दूंगा। और उस वक्त वो मुजाहिदे, उन्होंने अपने आप को अज़ खुद एक ख़िताब दिया था, मुजाहिदे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बबांगे दोहल शेख रशीद अहमद साहब जो हैं, वो अपने आप को मुजाहिदे ख़त्म नबूवत कहा करते थे, और शहर के बहुत से रक्षों के पीछे भी उनके हमायतियों ने, या शायद उन्होंने खुद छोटे छोटे पैनाफ्लेक्स भी लगवा रखे थे, जिन पे शेख रशीद साहब की तस्वीर थी और साथ मुजाहिदे ख़त्म नबूवत लिखा होता था। यही इमरान ख़ान थे जो अब वज़ीर आज़म हैं। उस वक्त ये अपोजिशन में थे, उस वक्त ये भरपूर हमायत कर रहे थे
यही मुतालबात थे टीएलपी के, इसी किस्म के यही रवैये थे, यही लॉन्ग मार्च था, यही धरना था, यही सब कुछ था। इमरान खान साहब उनकी हमायत में बोलते थे और कहते थे, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। और वो क्या कहा करते थे कि मेरा जी चाहता है कि मैं भी इस धरने में जाकर शरीक हो जाऊँ और बैठ जाऊँ। यही शाह महमूद कुरैशी थे जो अब वज़ीर ख़ारजा हैं। उस वक्त वो भी अपोजिशन में थे, इमरान खान साहब के साथ थे, तहरीक इंसाफ में थे, पीपल पार्टी छोड़ के आए थे। वो धरने में शरीक रहे, टीएलपी के साथ बैठे, वीडियोस बनवाई, तस्वीरें बनवाई, उनको शेयर किया, आगे फैलाया। नाजरीन, टीएलपी के मुतालबात वही हैं, कारकुन वही हैं। मौलाना खादम रिजवी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो नहीं है। उनकी जगह शूरा मौजूद है, क़यादत मौजूद है। साद रिजवी साहब जो हैं वो उनके साहबजादे हैं खादम रिजवी साहब के। आपको पता है हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद वो पाबंदे सलासल हैं, कैद में हैं। ये भी एक बड़ा मुतालबा है तहरीक लब्बैक का। तो चेहरे बदल गए हैं, हुकूमत बदल गई है, मुतालबात उसी किस्म के हैं, धरने का स्टाइल वही है, सब कुछ वही है। लेकिन टीएलपी की सोच वही है। अभी जो हुकूमत में लोग हैं, हुकूमत बदल गई है, इनकी सोच तब्दील हो गई है। नाजरीन, अल्लाह ताला खैर करे, मामलात आगे बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कल अपने व्लॉग में आपको तफसीली अपडेट किया था कि अगर मुज़ाकरात की कामयाबी के चांसेस होते तो प्लान बी का इस्तेमाल ना किया जाता, एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस अफसरान को रावलपिंडी में डिप्यूट ना किया जाता, जीटी रोड पर जो टीएलपी के कारकुनों ने जीटी रोड खोल दी थी उसको मज़ीद कंटेनर्स लगाकर बंद ना किया जाता, चनाब के पुल के ऊपर खंदकें ना खोदी जाती। हुकूमत इस वक्त फुल सख्ती के मूड में है, ऑपरेशन के मूड में दिखाई देती है। मुज़ाकरात का भी एक दौर जारी रहा और अब भी शेख रशीद साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वाज़े हो गया कि अभी फ़िलहाल जो है मुज़ाकरात आगे होते हुए दिखाई नहीं देते। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की सूरत हाल। जो ही कोई नई अपडेट हमें मिलेगी हम आपसे शेयर करेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो, अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल हल हो जाएं, मज़ीद खून ना बहे, क्योंकि मासूम जाने जाती हैं। वक्ती तौर पर हम उनके अहले खाना को शुहदा की फैमिलियाँ कह के वक्ती तौर पर दिलासा तो दिया जा सकता है, लेकिन पूछें उन यतीम बच्चों से, बच्चियों से, उन बेवाओं से, उन बहनों से जिनका भाई जान से चला जाता है, जिन मासूम बच्चों का बाप जान से चला जाता है, जिन ख़वातीन जो बेवा हो जाती हैं, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इस माशरे में, जिस माशरे में हम रह रहे हैं। मज़ीद तफसीलात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं नाजरीन के क्या हालात पेश आते हैं। ये 2-4 रोज़ 5 रोज़ की बात होती है, लोग आते हैं दिलासा देते हैं, उसके बाद क्या हालात होते हैं और किस तरह सर्वाइव करते हैं वो बच्चे, वो मासूम, वो ख़वातीन, वो माएँ जिनके लखते जिगर उनसे जुदा हो जाते हैं। आज के लिए नाजरीन इतना ही। दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ। खुर्रम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।